फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। BRS MLAs और MLCs ऑटो ड्राइवरों पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऑटोज़ में असम्बली पहुंचे। साबिक़ वज़ीर फाइनेंस व BRS रुकन असम्बली हरीश राव, T श्रीनिवास यादव, सुधीर रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, विवेकानंद, माधवरम, कृष्णा राव, P कौशिक रेड्डी, MLC सत्यवती राठौड़, हैदराबाद के MLA क्वार्टर से ऑटोज़ में असम्बली पहुंचे। इस मौके पर हरीश राव ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद ऑटो ड्राइवर्स की जिंदगी अजरन हो गई है। बताया जाता है कि 2 महीनों में 21 ऑटो वर्कर्स खुदकुशी कर चुके हैं, जिसके बाद ये एहतजाज करके और उन्होंने कहा कि वह हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को मुफ्त सफ़र फराहम करने का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऑटो ड्राइवर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कांग्रेस की ख्वातीन के लिए मुफ्त स्कीम के पेश नज़र ऑटो ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स सही तरीके से कमाई नहीं होने की वजह से अपनी ऑटो की EMI अदा करने से भी खासिर हैं और बहुत से ऑटो ड्राइवर्स फाका कुशी की ज़िंदगी गुजार रहे। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदकुशी करने वाले ड्राइवर्स के लवाकिन को फ़ीकस 10 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। हरीश राव ने मजीद कहा कि खुदकुशी करने वाले ऑटो ड्राइवर्स के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 10 लाख रुपए मुआवजे को भी हुकूमत के बजट में शामिल किया जाए। भारत राष्ट्र समिति के BRS की लीडर के कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना की पावर यूटिलिटीज़ के डायरेक्टर के अलावा तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मुशीर और अरकान के ओहदों पर आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों और सियासतदानों को मुकर्रर किया है। रुकन कौंसिल के कविता, जो BRS सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से तेलंगाना के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों की बतौर डायरेक्टर पावर यूटिलिटीज तकर्री के बाद रियासत में रोजाना 2 घंटे बिजली की कटौती शुरू हो गई है। मारूफ फिल्मी अदाकार और हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता कोनेडेला चिरंजीवी को आज गवर्नर तेलंगाना और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन हैदराबाद में एजाज से नवाजा। तकरीब के दौरान गवर्नर ने मुस्तकबिल में चिरंजीवी की मुसलसल कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपनी अहलिया सुरेखा के साथ चिरंजीवी ने खुशदिली के साथ मुबारकबाद को कबूल की और मुअज़्ज़िज़ गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में मेगा DST के नोटिफिकेशन का इंतजार मजीद तवील हो सकता है। टीचिंग मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों और उम्मीदवारों को इसका इसी दिन से इंतजार है जब से कांग्रेस ने तेलंगाना में इख्तिदार संभाला। कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात से कबल मेगा DST का वादा किया था। इस वादे की तकमील कब होगी, इस बारे में कोई नहीं जानता और इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा कि मेगा DST का इंतजार मजीद तवील होगा। बता दें कि एक मेगा DST नोटिफिकेशन के लिए असातिज़ा के तबादले, सरकारी और लोकल बॉडी स्कूलों में मौजूदा असातिज़ा की तरक्कियां और तमाम अहम टीचर अहलियत टेस्ट TET के इनेकाद जैसे मसाइल से निमटने की ज़रूरत होती है। इसमें नोटिफिकेशन जारी करना, टेस्ट करवाना और TET के नताइज का ऐलान करना भी शामिल है, जिसमें कम से कम 3 से 4 माह लगने की उम्मीद है। मजीद बराए आने वाले SSC 10वीं इम्तिहानात को देखते हुए इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं कि जल्द ही किसी भी वक्त TET का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि असातिज़ा अपने इम्तिहानी फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा 10वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी में भी मसरूफ़ हैं।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने नलगुंडा में गुमराहकुन इश्तिहारात और उनके लेबल पर काबिल एतराज़ दावे करने वाली दवाएं जब्त कर ली हैं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने 8 अक़साम की आयुर्वेदिक दवाइयों का पता लगाया जो उनके लेबल पर गुमराहकुन दावों के साथ मार्केट में चल रही हैं कि वो ज़्यादतीस, गुर्दे की पथरी, जिनसी कमज़ोरी, मोटापा, दम्मा, माहवारी की खराबी, नज़री निज़ाम की खराबी का इलाज करती हैं। मनशियात और जादू के इलाज काबिल एतराज़ इश्तिहारात एक्ट 1954 की खिलाफ वर्जी है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज काबिल एतराज़ इश्तिहारात एक्ट 1954 बाज़ बीमारियों और आरिज़े के इलाज के लिए मखसूस अद्वियात के इश्तिहारात पर पाबंदी लगाता है। कोई भी शख्स मंशियात और मैजिक के इलाज काबिल एतराज़ इश्तिहारात एक्ट 1954 के तहत बताई गई बीमारियों और आरिज़े से मुतल्लिक़ इश्तिहार की इशाअत में हिस्सा नहीं लेगा। मरकजी हुकूमत के बीजेपी लीडरों को खुश करने के लिए 2 अहम पार्टियों के सुदूर की मुलाकात सियासी हलकों में मौजू बहस बन गई है। मरकजी वजीर अमित शाह के साथ टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात के अंदर वाईसीपी के सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वजीर आजम मोदी के साथ 25 मिनट तक की ये मुलाकात में आंध्र प्रदेश से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई और दोनों के दरमियान ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह के चंद दिन के बाद ही आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद के मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से बातचीत की। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के इत्तेहादी जनसेना पार्टी पहले से बीजेपी के साथ दोस्ती कर चुकी है। अब ये तीनों जमातें आइंदा इंतखाबात में एक साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। वाज़ेह के वाईएसआरसीपी जिसने 2019 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, तब से वो मरकज के साथ अपना इत्तेहाद बरकरार रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म को तयक़ुन दिलाया कि 2024 के इंतखाबात के बाद भी वो मरकज की हिमायत हासिल करेंगे और रियासत को दिए जाने वाले फंड्स और तकसीम की जमानतों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश में असातिज़ा की 6100 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए वज़ीर तालीम बोत्सा सत्यनारायणा ने एलामिया जारी कर दिया। तकर्रुरात का अमल रवां महीने की 12 तारीख को शुरू होगा और नताइज का ऐलान 7 अप्रैल को किया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम बोत्सा सत्यनारायणा के मुताबिक मेगा डीएससी नोटिफिकेशन में 2299 स्कूल असिस्टेंट की जायदादें, 2280 सेकेंडरी ग्रेड टीचर एसजीटी की जायदादों, 1264 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की जायदादों और 215 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के जारी होने से आंध्र प्रदेश के स्कूलों में असातिज़ा की कमी को दूर करने और काबिल अफराद को तदरीसी पेशे में शामिल होने के मौके फराहम होने की उम्मीद है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अहलियत दरख्वास्त दाखिल करने के अमल और इम्तिहान की तारीखों से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात के लिए नोटिफिकेशन मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जो वेबसाइट apdsc.apcfss.in पर दस्तयाब है। मधूल मंडल के मौजे चंचाला में महकमे पुलिस की जानिब से सुबह की अवलीन सातों में जिले निर्मल एसपी की हिदायत पर कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए घर घर जाकर तलाशी ली गई और पेंडिंग चालानात के अलावा दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 111 मोटरसाइकिलों, 1 ऑटो और 3 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। इस प्रोग्राम में मधूल सर्कल इंस्पेक्टर मलिश, सब इंस्पेक्टर साइकिरन के अलावा दीगर मुकामात के सब इंस्पेक्टरान और TSS पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुल्क के बड़े किसान लीडर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह, साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव और माहिर ज़राअत MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में ये ऐलान किया। मोदी ने कहा कि यह हमारी हुकूमत की खुशकिस्मती है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। ये एजाज़ मुल्क के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात के लिए वक्फ है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसानों के हुकूक़ और बहबूद के लिए वक्फ कर दी
की थी। नरेंद्र मोदी ने कहा, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला रहे हों या मुल्क के वज़ीर दाखिला और यहाँ तक के एक MLA के तौर पर भी उन्होंने हमेशा मुल्क की तामीर को तहरीक दी। वो इमरजेंसी के खिलाफ भी मजबूती से खड़े रहे। हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए उनकी लगन और इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत के लिए उनकी वाबस्तगी पूरे मुल्क के लिए मुतासरकुन है। मोदी ने कहा, यह बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। एक मुमताज आलम और सियासतदान के तौर पर नरसिम्हा राव ने मुख्तलिफ सलाहियतों में हिंदुस्तान की वसी पैमाने पर खिदमत की है। इसके अलावा उन्हें गैर मुनक़्क़सम आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला, एक मरकजी वज़ीर और कई बरसों तक मेंबर पार्लियामेंट और असम्बली के तौर पर उनके काम के लिए यकसान तौर पर याद किया जाता है। उनकी दूरअंदेश क़यादत हिंदुस्तान को मौशी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद रखने में मददगार थी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वज़ीर आज़म के तौर पर नरसिम्हा राव की मुद्दतकार अहम इक़दामात के जरिए निशानजद की गई थी, जिसने हिंदुस्तान को आलमी मंडियों के लिए खोल दिया, जिससे इक़्तिसादी तरक्की के एक नए दौर को फ़रोग़ मिला। मज़ीद बराह हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी, ज़ुबान और तालीम के शोबों में उनका ताउन एक ऐसे लीडर के तौर पर उनकी कसर जहती मीरास की निशानदही करता है, जिन्होंने न सिर्फ अहम तब्दीलियों के जरिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया बल्कि इसके सकाफती और फ़िक्री विरसे को भी तक़वियत दी। उन्होंने कहा है कि ये बेहद खुशी की बात है कि हुकूमत हिंद ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद में हमारे मुल्क में उनकी नुमाया शिराकत के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाज रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो बगैर किसी जद्दोजहद के OBC की फहरिस्त में आ गए, लेकिन बरसों से इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहे लोगों की उन्हें फिक्र नहीं। खड़गे ने सोशल मीडिया में कहा कि कल पूरे मुल्क को मोदी जी समाजी इंसाफ का सबक पढ़ा रहे हैं। उनकी कास्ट को तो OBC का दर्जा मिल गया, वो अपने आप को सबसे बड़ा OBC भी कहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी को सड़कों पर एहतजाज किए बगैर OBC कैटेगरी का दर्जा मिल गया, लेकिन मुल्क के करोड़ों लोग OBC की फहरिस्त में शामिल होने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात में लाखों लोग बरसों से अपनी जात को OBC का दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। OBC में विश्व अग्रणी तो जो मोदी जी बन गए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि जात की मर्दमशुमारी कब होगी। समाजी इंसाफ के निफाज के लिए जात पात की मर्दमशुमारी सबसे अहम है। कांग्रेस ने वादा किया है कि हम जात पात की मर्दमशुमारी जरूर कराएंगे। त्योहारों के करीब आते ही हवाई जहाज के किराए भी आसमान छूने लगते हैं। इसका मुशाहिदा तकरीबन हर शख्स ने किया होगा। इस मामले में अब अहम खबर यह है कि पार्लियामेंट की एक कमेटी ने किरायों के इस इजाफे के लिए एक हद मुकर्रर करने की सिफारिश की है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट ने घरेलू परवाजों के किरायों को रेगुलेट करने की सिफारिश की है। YSR कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट V विजय साई रेड्डी की क़ियादत वाली इस कमेटी का कहना है कि घरेलू एयरलाइंस त्योहारों और तातीलात के करीब आते ही किरायों में इजाफा कर देती हैं। इस हवाले से कई मामले सामने आए हैं। कमेटी का कहना है कि ऐसे मामलात में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को अंदरून मुल्क परवाजों के किरायों को रेगुलेट करने का इख्तियार दिया जाना चाहिए। एयरलाइंस कंपनियां अपने किराए दरअसल डायनामिक तरीके से तय करती हैं। इसके लिए हवाई कंपनियों को सेल्फ रेगुलेशन का इख्तियार दिया गया। डायनामिक तरीके के तहत किसी खास रूट या किसी खास मौके पर ज्यादा इंक्वायरी या बुकिंग मिलने से किराया खुद ब खुद बढ़ जाता है। कई मामलात में ऐसा देखा गया है कि मसरूफ तरीन औकात में किराए कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। दिल्ली NCR शुमाली हिंद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से भले ही सर्दी से थोड़ी राहत महसूस की जा रही हो, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 13 से 14 फरवरी के दरमियान बारिश के बाद सर्दी में एक बार फिर शिद्दत आ सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ों पर
बर्फबारी और सर्द लहर के बाइस मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाएं चल रही। दिल्ली और आसपास के शहरों में अगले 4 से 5 दिनों के अंदर बारिश होने का इम्कान है। बारिश के साथ दर्जे हरारत में कमी वाक़ होगी, जिससे सर्दी के एक बार फिर लौट आएगी। IMD के मुताबिक आज आसमान साफ रहा। दिन में 20-30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और 12 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा और सुबह के वक्त हल्की धुंध परेशानी का बाइस बन सकती है। डीप फेक पूरी दुनिया में एक बड़ा मसला बनता जा रहा। मुल्क में हाल ही में डीप फेक के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें फिल्मी अदाकारों की तस्वीर व वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए फर्जी वीडियोस वायरल की गई। फेक डीप का इस्तेमाल लोगों तक गलत मालूमात पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। हुकूमत ने अब इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पार्लिमानी इंतखाबात से कबल इस डीप फेक डिटेक्शन एक्सपर्ट की टीम बनाए जाने का ऐलान किया है। इतलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला का साइबर रिंग डिपार्टमेंट जल्द ही डीप फेक डिटेक्शन टूल मुतारिफ करने वाला है। इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा, जिसमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के माहिरीन तहकीक कर रहे हैं और डीप फेक का पता लगाने का टूल तैयार कर रहे हैं। ये टूल तैयार होने के बाद मुल्क भर में साइबर थाने के हवाले किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर डीप फेक वीडियोस का पता लगाने में मदद मिलेगी। डीप फेक दरअसल वीडियो एडिटिंग या फोटो मार्फिंग के एक बेहतरीन वर्जन होता है। इसके जरिए किसी शख्स की तस्वीर या वीडियो की मदद से एक फर्जी वीडियो तैयार की जाती है। डीप फेक से तैयार की गई वीडियोस का ज्यादातर मकसद किसी को बदनाम करना या फिर गलत मालूमात लोगों तक पहुंचाना होता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।